जी देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारे पूरे संगठन को ये टिकट मिला है, उस ज़िम्मेदारी संगठन को मिला है। मैं एक चेहरा हो सकता हूँ, मुझे ये ज़िम्मेदारी दिया गया है कि हमारे पूरे संगठन को साथ लेके हम सारे भाई-बहन मिल के और यहाँ संगठन को स्थापित किया जाए, हमारी पार्टी का विजय हो, एनडीए का विजय हो। और ये विजय सिर्फ चुनावी या राजनीतिक विजय ना हो, ये बक्सर का विजय हो, क्योंकि यहाँ से जो काम शुरू होने वाला है, जो विकास का रफ्तार पकड़ने वाला है, इस बात की ज़िम्मेदारी मिली है और इसी का ये हमारा एक सकारात्मक और संगठित प्रयास है। मैं यही कहूँगा कि इस सकारात्मक और संगठित प्रयास का हिस्सा बनिए। बक्सर आपका भी उतना ही है जितना किसी भी राजनीतिक दल का हो। तो अब मुद्दों पे हम बात करेंगे, विकास की बात ही नहीं करेंगे, विकास करके दिखाएंगे और एक बेहतरीन जो समाज हम गठन कर सकते हैं। ये एक वक्त आ गया, एक मौका मिला है। मैंने अपने आप को, मेरे लिए एक चैलेंज है कि एक आदर्श बक्सर कैसे स्थापित किया जा सके। और क्योंकि मैं यहाँ हूँ, देखिए मेरा तो चुनाव राजनीति शुरू हो रहा है। मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मेरा राजनीति तो साल में खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे लिए भी एक जुनून है, एक चैलेंज है। मुझे पूरा यकीन है कि बक्सर की जनता हम पे भरोसा करेगी। तो पूरे निष्ठा भाव से, समर्पित भाव से हम सारे साथी, अब सारे भाई बहन जितने लोग हैं, पूरा संगठन मिलकर हम बक्सर के लिए मेहनत करेंगे और अपने बक्सर को हम लोग आदर्श और सर्वश्रेष्ठ बना के दिखाएंगे। ये वो भी हमारे भाई बहन है। विरोध देखिए, वो किसी एक मुद्दे पे विरोध होता है, मेरा विरोध नहीं करता, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो सब मेरे आदरणीय है और प्रिय भी है। और हम सब साथ मिलके, क्योंकि बक्सर जितना उनका है उतना मेरा है, जितना मेरा है उनका उतना उनका, हम सब साथ मिलके, आप देखिएगा, हम सब मिलके बक्सर को बनाएंगे, बिहार को बनाएंगे। शाहबाद से महागठबंधन का जो कब्जा है उसको आप लोग ये पक्का देखिएगा, ये बक्सर से ही ये शंखनाद होगा और आप देखिएगा ये मैसेज बक्सर देगा कि पूरा शाहबाद। मुझसे किसी ने पूछा कि शाहबाद डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, शाहबाद कैसे डेवलप होगा जब हम सरकार के विपरीत चलेंगे। तो जो सरकार में है यहाँ भी और सेंटर में भी, जब उनके उम्मीदवार चुने जाते हैं तो आपके मुद्दे को सही जगह पे रखते हैं, सिर्फ मुद्दे नहीं रखते, आपका काम करवाने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए अब की बार शाहबाद जो है वो पिछड़ेगा नहीं। अब की हम मजबूती से एनडीए का सरकार बनाएंगे और जो हमारा सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, इसकी पूरी सहयोगिता के साथ आप देखिएगा शाहबाद में एक नया विकास का जो दौर शुरू होगा। ये पहले कभी नहीं था और आने वाले कई दशकों तक ऐसा नहीं। करते तो आईपीएस क्या बुरा था, ये बताइए ना। आईपीएस में मेरा बैच डीआईजी है, कल आईजी, एडीजी, डीजीपी बनता, तो वो क्या बुरा था? तो आप खुद समझिए, मैं तो अपना सब छोड़ के आया हूँ। तो मतलब कब त्याग कह लीजिए, कुछ लीजिए, तो मेरे मन में क्या है कि मुझे दर्द होता है इस जगह को ऐसी तकलीफ में देख। आपको देख करके जो यूपीएससी निकालने की जो युवा सोचते हैं उसको राजनीति में आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले अपने आप को प्रूफ तो करिए। अपने को बिना प्रूफ किए आप कैसे राजनीति में आएंगे? आज देखिए, मेरे लिए अगर आप कहते हैं राजनीतिक जो मेरा संघर्ष अगर छोटा है, तो इसलिए ही छोटा है ना, क्योंकि मैं कुछ अपने को प्रूफ करके आया हूँ। तो जो भी राजनीति में आना चाहते हैं, अपने जीवन के किसी भी आयाम पे पहले प्रूफ करिए। वो चाहे अच्छे बिजनेसमैन बनिए, अच्छे डॉक्टर बनिए, अच्छे टीचर बनिए, अच्छे ब्यूरोक्रेट बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन वो करने के बाद राजनीति में आइए। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप कि बिना प्रूफ किए आप सिर्फ राजनीति में आ जाएंगे। वो भी आ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ रहिए बेस्ट रहिए।